तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं इस वीडियो में 3 ही ट्रेड करूँगा। बट श्योर ट्रेड ही मैं प्लेस करूँगा। बिल्कुल पेशेंस से, कोई जल्दी नहीं करेंगे हम ट्रेडिंग करने में, ठीक है। श्योर ट्रेड प्लेस करेंगे जो 100% रहेगी। कोई भी 50-50 ट्रेड हम प्लेस नहीं करेंगे जहाँ पर ये हो कि कैंडल 50-50 हो, ठीक है। मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है। मार्केट ने लो के नीचे नया लो लगाया है, मतलब कि मार्केट में ये करेक्शन वेव हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है, बट मैं ट्रेड प्लेस करूँगा यहाँ से नीचे से, ठीक है। नीचे जो मैं अपने लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ से मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी है तो डाउन ट्रेंड में एक करेक्शन वेव, बट अभी ये एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है भाइयों, ठीक है। वैसे इस कैंडल पर अगर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूं तो वो विन हो जाएगी भाइयों, ठीक है। क्योंकि कैंडल ने गैप डाउन किया था उस इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, बट उन्होंने उसको तो ब्रेकआउट कर दिया विक्स को, बट जो बॉडी है उनकी, ठीक है, उसके नीचे रखा गया है कैंडल को। तो ये कैंडल श्योर है कि ये कैंडल रेड बन जाएगा, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लेस करनी है, जो फिलहाल मार्केट में ट्रेंड चला हुआ और फिलहाल के टाइम पे मार्केट में एक अप ट्रेंड चला हुआ है भाइयों, ठीक है। तो ओके, कैंडल रेड बनने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते कि कहाँ पर इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो और भाइयों देखो, ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है, ठीक है। पेशेंस से ट्रेड करेंगे तो ट्रेड लॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा ऐसी ट्रेडिंग आने का जो इतनी पेशेंस से भी ट्रेड करके फिर ट्रेड लॉस कर दें, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि देखो, मेरा टारगेट रहेगा इस अमाउंट को $20 तक पहुंचाना, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर ही मैंने इसमें 10 का $20, ठीक है, मतलब कि डबल अमाउंट अपना मैं कर लूँगा वो। और ये इनफ होता है भाई, ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है। ये एक दिन में वो नहीं करना होता कि आप $10 से $100, $1000। हाँ, 2 से 3 दिन में अपनी अमाउंट का 2 गुना ले सकते हो, और वो एक बेटर है, ठीक है। तो ये कैंडल अभी क्या रेड बन सकती है या ग्रीन भाइयों? ये कैंडल ग्रीन नहीं बन सकती, ठीक है। और ये कैंडल रेड भी शायद ही बन सकती है, मतलब कि ये 50-50 ही ट्रेड है, ठीक है। तो ओके, डोजी बन गई है, तो ये कैंडल भी श्योर है कि रेड बनेगा, ठीक है। ऊपर से कंटिन्यू दे दिया सेलर ने। वो जो अभी कैंडल्स आ रही हैं वो रिट्रेसमेंट कैंडल हैं, ठीक है। अगर ओपनिंग पर एकदम ओपनिंग पर ये आ जाए तो ट्रेड प्लेस कर दें भाइयों, ठीक है। बट ये फ्लक्चुएट हो रही है मार्केट, ऐसे ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इशू भी चला हुआ क्यूटेक्स में 1-2 सेकंड लेट ट्रेड प्लेस होती है, तो हमारी ट्रेड शायद नीचे कहीं पे लग जाए, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि हम ओके, हमारे देखा अपने, इसे कहते हैं अपने सेटअप पर रहना, ठीक है। मुझे पता था कि वहाँ तक मार्केट आएगा, ठीक है, और वहाँ तक आ रहा है मेरे लेवल तक। अब देखते हैं कि ये मेरे लेवल को ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं, ठीक है। अगर ब्रेकआउट कराया तो यहाँ पर मतलब एम बन जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे नया लो लगा सकती है, ठीक है। तो देखते रहेंगे। ओके, अभी तो बायर्स का पुश आ रहा है, ओके, तो उसके ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। एक बार बायर्स आ जाए यहाँ पर, मतलब देखो, ये वैसे तो बायर्स का ही एरिया है। कैंडल ग्रीन बनेगा उस बात की श्योरिटी है, बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है, ठीक है। बट मेरे को एक बार बायर्स की एंट्री चाहिए। जैसे ही बायर्स कैंडल को बनाने लगेंगे मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा भाइयों इस कैंडल पर, ठीक है। एक बार बायर्स ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों, ठीक है। ट्रेड मेरी थोड़ा ऊपर लगी है, तो क्या ट्रेड ये लॉस हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, ठीक है। कैंडल को स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनना है इसको, इसीलिए ही मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस की है। इतनी देर वेट करके मैंने ट्रेड प्लेस की है, तो मैं यहाँ पर 50-50 ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा भाइयों, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। ऊपर मार्केट में एक इवनिंग स्टार बना हुआ है, मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करने जा रही है, और नीचे से एक एंगल्फिंग के की लेवल से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस कर ली है, ठीक है। ओके, तो कैंडल की क्लोजिंग उसकी वीक के ऊपर हुई है, इवनिंग स्टार के की लेवल के, और ऊपर तक के लिए गैप बाकी है।
तो ये कैंडल भाइयों अभी ग्रीन बन सकता है। अगर ये कैंडल उसी वीक पर जिसका इन्होंने ब्रेकआउट किया है 30 सेकंड से पहले आए, तो मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूँ, वो फिर श्योर ट्रेड होगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आए उससे पहले मैं ट्रेड ओपनिंग पर नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ से कैंडल रेड डोजी बन सकता है, क्योंकि ये एक इवनिंग स्टार का की लेवल है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। कि वहाँ से रिजेक्शन तो आ रही है कैंडल को, ठीक है। अभी तो टाइम भी जा चुका है ट्रेड प्लेस करने का यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये नीचे की ओर आ रहे हैं, बट अब कोई फ़ायदा नहीं है, कैंडल अब ग्रीन बन जाएगा। उन्होंने सपोर्ट भी ले ली है उसी लेवल से जिससे मैं बोल रहा था, वहीं से सपोर्ट ली है। तो कैंडल फाइनली ग्रीन बन गई है, ठीक है। और कैंडल की क्लोजिंग हो गई है एक इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे। ये अब सडनली नीचे आ गए भाइयों, ठीक है। ये कैंडल श्योर है कि ये कैंडल अब रेड बनेगा। अब हमें यहाँ पर कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है भाइयों, अभी हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है पुट ऑप्शन की, क्योंकि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की तरह टच, देखो ट्रेंड लाइन तो कुछ नहीं होता, ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आप लोग उसमें भी देखते हो बुक्स वगैरह में, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज ऐसे होते हैं, वो आप बने बनाए देखते हो। मैंने आपको आज बना करके दिखाया है कि देखो ऐसे बनता है वो, ठीक है। और अभी मार्केट उसका ब्रेकआउट करने जा रही है नीचे की ओर, मतलब कि मार्केट में ये एक करेक्शन वेव थी और अभी एक इम्पल्स वेव शुरू होने जा रही है, ठीक है। ये ट्रेड तो हमसे मिस हो गई है भाइयों, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगी। मार्केट में एक इंगल्फिंग हो चुकी है, बट उसकी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। वैसे बहुत ही ज़्यादा चांस हैं इस कैंडल के रेड बनने के, ग्रीन के लिए लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे कि ये इंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन वो लेवल काम कर चुका है एक बार, हम वहाँ पर ट्रेड प्लेस कर चुके हैं एक बार, तो दोबारा से ट्रेड नहीं हो सकती भाइयों, ठीक है। तो ओके, देखते हैं कि ये टारगेट है मार्केट का भी नीचे की और, ठीक है। यहाँ पर विक्स भी हैं, तो देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर क्या की रिजेक्शन महसूस होती है। श्योर ट्रेड ही मैं प्लेस करूँगा, एक ट्रेड मैंने अभी तक प्लेस की है वो भी श्योर, ठीक है। 2 ट्रेड और प्लेस करूँगा, चाहे वो कितना ही टाइम लग जाए मुझे, बट 50-50 ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे ठीक है तो अभी देख लेते हैं हम। ओके, तो मार्केट ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रही है, जो मैंने लाइन रखी हुई है ग्रीन की वीक पर, ठीक है। तो उसका उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया और एक लेवल को स्किप कर दिया। अगर ये कैंडल इसी लेवल पर आए ऊपर, जहाँ पर मेरा कर्सर रखा है वहाँ पर ये कैंडल चाहिए, तो मैं अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूं भाइयों। उसको इन्होंने स्किप कर दिया है, मतलब कि ये कैंडल श्योर है कि ये कैंडल अब रेड ही बनेगा, ठीक है। तो अभी तो ये मुश्किल ही है ऊपर आना, क्योंकि बहुत ही नीचे आ चुकी है मार्केट, ठीक है। कैंडल अब ये रेड ही बनेगा, तो इस कैंडल की देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर ये कैंडल हमें बोलती है डायरेक्शन पुट के लिए ट्रेड करेंगे, कॉल ऑप्शन की ट्रेड हम यहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे भाइयों, क्योंकि यहाँ पर ये एक अब सेलर का मोमेंटम चला हुआ है और मोमेंटम को रिवर्स नहीं करते भाइयों, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम हर लेवल को ब्रेकआउट करता है। तो अभी देखते हैं कैंडल में बायर्स इंटरेस्टेड लग रहे हैं नीचे से थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन सेलर की स्ट्रोंगनेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ओके, तो कैंडल तो ये बन चुका है रेड, ठीक है। हल्की सी बायर्स की पोजीशन है, कैंडल थोड़ा सा ऊपर आकर के नीचे चली गई, ठीक है। कैंडल ये रेड ही बन सकता है, नीचे अभी गैप बाकी है लेवल में, जो टारगेट है मार्केट का, ठीक है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर टारगेट है मार्केट का, यहाँ तक मार्केट आना चाहती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ आज दिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट लेवल आप लोगों का क्यों वर्क नहीं करता। आपने किसी की वीडियो यूट्यूब पर देखी होगी कि ऐसे सपोर्ट लेवल ड्रॉ करो और उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दो, ठीक है। देखी होगी ज़रूर वीडियो, तो और वहाँ पर आपने ट्रेड भी प्लेस की होगी कभी और लॉस भी किया होगा, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ। देखो ये कैंडल वहाँ से रिजेक्ट हो रही है ऊपर के लिए उन्हीं लेवल से, ठीक है, बायर्स आ रहे हैं। तो क्या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, ठीक है।
लेकिन ये प्रीवियस कैंडल है जो उसकी वीक पर आए, ठीक है, उसकी वीक के ऊपर, इसके ऊपर मुझे कैंडल चाहिए तो मैं अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा भाइयों। देखो कैंडल तो ये रेड बनेगी, बट फिर भी मैं सेफ्टी मार्जिन ही यहाँ पर लूँगा, ठीक है। मैंने अपनी लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक बार उसके ऊपर आए, जैसे ही उसके ऊपर आएगी हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे भाइयों, ठीक है। ज़रा सा भी ऊपर चली गई तभी कर देंगे, ठीक है। तो ओके, उसके ऊपर आ गई है तो मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों। अब ये कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये कैंडल अब रेड ही बनेगा भाइयों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सभी ने की कैंडल सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है, कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की हुई है, ठीक है। लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये टारगेट जो मार्केट ने नीचे सेट किया हुआ है उसको फिल करने ही मार्केट ऊपर से आई हुई है, ठीक है। यहाँ से ग्रीन कैंडल नहीं आ सकता, और आप लोग देख रहे हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर क्रिएट हो रही है भाइयों, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं होगा कि आप वीक से ट्रेड प्लेस करने की सोचो कि पिछली कैंडल की वीक पर कैंडल आए और आप ट्रेड प्लेस करो, क्योंकि अब ब्रेकआउट हो चुका है भाइयों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल आएगा उसका भी कोई वो नहीं है अभी, क्योंकि लोगों का यहाँ पर मार्टिंगल भी तो है, जिन्होंने सपोर्ट से रिजेक्ट किया होगा तो उन्होंने मार्टिंगल भी लगाया होगा यहाँ पर, तो उनका लॉस कराने के लिए भी कैंडल यहाँ से रेड बन सकती है, ठीक है। फिर आएंगे ब्रेकआउट वाले ट्रेडर जो ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, और वो सोचेंगे कि अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से रेड बन सकती है अब इसके बाद वाली, ठीक है। जो वहाँ पर फंस चुके हैं सपोर्ट लेवल में वो भी यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करेंगे, 2 ट्रेड लॉस करके, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बनेगी कि ब्रेकआउट हो चुका है और शायद वो अपना कैपिटल ही जीरो कर दें इस कैंडल पर। ऐसा ही होता है भाइयों, ठीक है। तो ओके, कैंडल ये भी अभी रेड बन चुकी है, ठीक है, मतलब कि अभी यहाँ पर मोमेंटम सेलर्स का ही है, ठीक है। लेकिन बायर्स अब आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट का एक रूल होता है भाइयों, जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से रिवर्स होता है मार्केट, चाहे वो मतलब कोई भी लेवल हो, ठीक है। एक कैंडल बाद या 2 कैंडल बाद रिवर्स होना ही है भाइयों, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होता है। हम अब एक ट्रेड और हमें प्लेस करनी है बस, और वो भी श्योर ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ से अपनी थ्योरी बनाऊंगा कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने की, क्योंकि मार्केट ने टारगेट फिल कर लिया है, और जब भी मार्केट में टारगेट फिल हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि पीछे हो रखी थी, ठीक है। कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है, लेकिन जो की लेवल है एंगल्फिंग का उसको नहीं छुआ है, तो क्या ये कैंडल रेड बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं भाइयों। ग्रीन बन सकती है, हो सकता है, ठीक है। ग्रीन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई लेवल नहीं है हमारे पास, तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट करेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी का, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। लास्ट ट्रेड हमें प्लेस करनी है, और वो करेंगे हम $2 की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि उससे हमारा टारगेट फिल हो जाएगा और हमारी जो ट्रेडिंग का भी टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरी वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी भाइयों, ठीक है। तो मैं वैसे एक्सप्लेन आप लोगों को हर कैंडल करके बता रहा हूँ कि कौन सी कैंडल किस रीजन से क्रिएट हो रही है। मार्केट में हर कैंडल का एक रीजन होता है भाइयों, ठीक है। ओके, तो इन्होंने स्किप कर दिया है उसी लेवल को जहाँ पर मैंने रखी हुई है अपनी लाइन, तो ये कैंडल भी श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा। देखो भाइयों, इन कैंडल पर मैं ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा, यहाँ पर मेरे पास वो कोई लेवल नहीं है कन्फर्मेशन वाले, लेकिन ट्रेड ये श्योर है कि ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगा, क्योंकि उसके नीचे रख दिया था बायर्स ने जब इंगल्फिंग के की लेवल के नीचे, तो सेलर उसके ऊपर से ओपनिंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर से ओपनिंग की हुई है बायर्स ने, वो बायर्स की ओपनिंग है भाइयों, ठीक है। तो यहाँ से बायर्स ही आएंगे, और यहाँ पर कुछ समय के लिए ट्रेंड चेंज भी हो सकता है या कंप्लीट ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में एक इंगल्फिंग हुई है, बायर्स ने खुद ही उसको रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई लेवल नहीं है ऊपर है रिवर्स करने के लिए, यहाँ पर ये एक लेवल है, ठीक है। इस कैंडल की विक, ठीक है,
यहाँ पर हम देखते हैं अगर ये रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए वहाँ से रिजेक्शन ले करके, ठीक है, जो मैंने नीचे आपको वीक दिखाई थी कैंडल की, तो नेक्स्ट कैंडल कॉल ऑप्शन की श्योर होगी, ठीक है। लेकिन वो हम देखेंगे, ये कैंडल ग्रीन नहीं बन सकता, ये कैंडल रेड ही बनेगा, ठीक है। बेशक ये ऊपर की ओर जा रहे हैं बट इस कैंडल को भाइयों रेड ही बनना है, ठीक है, क्योंकि नीचे से मार्केट बिना रिट्रेसमेंट किए हुए आ रही है, ठीक है। एक धोखा उन्होंने कर दिया सेलर के साथ लेवल को स्किप करके, बट यहाँ पर सेलर्स हैं भाइयों, ठीक है। इसकी क्लोजिंग एग्जैक्ट एक साइड में विक्स हैं कैंडल्स की, उनके नीचे ही हुई है और कैंडल में कोई गैप डाउन वगैरह भी नहीं है। तो कैंडल तो रेड बन रही है लेकिन उस लेवल को छू नहीं पा रही है अभी। अगर उसको छू ले, अभी भी बचे हुए हैं कुछ टाइम, क्या पता छू ले, ठीक है। देखते हैं कि टच करती है या नहीं। ओके, ठीक है, तो इन्होंने टच नहीं किया, अभी भी गैप बाकी है, ठीक है। तो ओके, फाइनली कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर ही हो गई है भाइयों, ठीक है। तो अब ये कैंडल 50-50 है, रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं है मेरे पास, तो मैं ट्रेड प्लेस कैसे ही कर दूं, ठीक है। अगर ये उसको रिटेस्ट कर देती तो मैं डेफिनेट अपनी यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता। अभी इस कैंडल को रिजेक्शन वही से आई है, यहाँ पर सेलर की पोजीशन है, वो बात बिल्कुल श्योर है, मार्केट को यहाँ तक आना ही आना है, ठीक है। लेकिन पहले नीचे के लेवल रीटेस्ट होते हैं तब ऊपर के लेवल पे बात जाती है, ठीक है। अगर नीचे ही रीटेस्ट नहीं हो रहे तो ऊपर के लेवल अभी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं भाइयों, ठीक है। ओके, तो ये छू रहे हैं उसको, अगर ये उसके ऊपर ही क्लोज करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी, क्योंकि अब वो रीटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट कर दिया तो भाइयों फिर यहाँ से सेलिंग के लिए ही हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, उसके ऊपर ही क्लोज होने जा रही है, कैंडल ग्रीन बन चुका है, मैंने अपनी डबल ट्रेड लगा दी है। अब ये कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये ग्रीन ही बनेगा, क्योंकि सेलर की पोजीशन हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पर सेलर्स हैं, ठीक है, तो नीचे से बायर्स हैं, तो इस कैंडल पर बायर्स ही आएंगे। तो भाइयों यही थी आज की मेरी वीडियो, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और पेशेंस से ट्रेडिंग ऐसे ही होती है भाइयों, आप लोग देख सकते हो कि कितनी देर में मैंने 3 ट्रेड ली, लेकिन 3 की 3 ट्रेड मैंने वो ही प्लेस की जहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, मतलब जहाँ पर प्रॉफिट होना ही है, ठीक है। वो ट्रेडें मैंने प्लेस नहीं की कि हाँ भाई बन जाएगी कैंडल या मार्टिंगल यूज कर लेंगे, ऐसा वैसा वो सब नहीं। और आप लोग जो भी वीडियो देखे स्किप करके न देखा करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें भाइयों, ठीक है। अगर स्किप करके देखोगे, एक चीज़ भी स्किप हुई तो पूरा सेटअप माइंड से स्किप हो जाएगा, ये आप लोगों को ट्रेडिंग में ध्यान रखना है भाइयों, ठीक है। तो ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, अभी हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप लोगों को समझ में आई, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकता है यहाँ से। तो हमारा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, $7 का मेरा आज का प्रॉफिट है। तो अभी बाय बाय, टेक केयर।